पांडेसर से पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी बुधवार को अपने बीमार बीजेपी कार्यकर्ता सोनाली गिरी से मिलने के लिए खोटाडीह स्थित उनके घर पहुंचे। जितेंद्र तिवारी का आरोप है कि इस समय टीएमसी समर्थक जितेंद्र तिवारी के नाम पर गाली गलौज करने लगे। सोनाली गिरी के घर के बाहर नारेबाजी के साथ साथ उनके घर पर पथराव भी किया गया। उन्होंने बताया कि जितेंद्र तिवारी सोनाली गिरी से मिलने के बाद बाहर आए तो टीएमसी समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की। इस संबंध में पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा, बुरे वक्त में क्या किसी का हाल चाल जानना गुनाह है। उन्होंने कहा, अगर टीएमसी के लोग पांडेसर में वास्तव में जनहित में काम कर रहे हैं तो मेरे पांडेसर में प्रवेश करते ही उनके बीच भय का माहौल क्यों है। स्वतंत्र भारत है, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। एक नागरिक के तौर पर मैं कहीं भी आ सकता हूं। उन्होंने कहा कि सोनाली गिरी की हाल ही में ट्यूमर की सर्जरी हुई थी। मैं सोनाली गिरी के घर गया और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखना गलत है। इस तथ्य के बावजूद कि हमने एक दिन पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित किया था कि हम यहां आएंगे। पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के लोगों द्वारा इस तरह का निंदनीय कार्य किया जाता है। जितेंद्र तिवारी ने आगे कहा कि मुझे डर से नहीं रोका जा सकता। मैं जब चाहूं अपनी टीम के सदस्यों से मिल सकता हूं। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने पांडेसर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से इस संदर्भ में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसके साथ राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। जिस सोनाली गिरी की बात की जा रही है उस भाजपा नेत्री ने चुनाव से पहले और बाद में नौकरी दिलवाने के नाम पर बहुत से लोगों से पैसे लिए थे। आज उन्हीं में से कुछ लोग जब अपने पैसे वापस मांगने गए तो वहां मौजूद पांडेसर के पूर्व विधायक ने उनके साथ गाली गलौज की, जिससे जनता में रोष व्याप्त हो गया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ है उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। यह सब भाजपा नेताओं के बुरे कर्मों का फल है। हमारी पार्टी की नेत्री हैं, उनका एक ट्यूमर का सर्जरी हुआ था। ये खबर मिलकर हम लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। अचानक उनके घर में बैठे हुए थे तो हम लोगों ने देखा कि बाहर निताई मंडल के नेतृत्व में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। फिर पुलिस को मैंने प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया था, कल ही मैंने बता दिया था कि मैं आज यहाँ आने वाला हूँ। इसके बाद भी पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको अलाउ किया गया ये सब करने के लिए। मेरे सामने ही मुझे गाली गलौज किया गया, धक्का मुक्की किया गया। मेरे सिक्योरिटी हैं उनको धक्का मुक्की किया गया। जो सोनाली गिरी का घर तोड़फोड़ किया गया, प्रेस के कुछ लोग थे उनको तोड़फोड़ किया गया। डर का माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि हम अपना मूवमेंट नहीं कर सकें। लेकिन इस तरह से कोई हमको नहीं रोक सकता। स्वाधीन देश में हर जगह जाने का हर किसी को अधिकार है। तो इस तरह डर और हमको डराना संभव नहीं है। चुनाव में परिणाम कुछ भी हो, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जो जीते हैं उनको यदि अपने काम पर इतना भरोसा है तो मुझे इतने रोकने की कोशिश करें। और देखता है पुलिस के पास कंप्लेन कर रहे हैं, यदि पुलिस कार्रवाई करती है तो अच्छी बात है। हम लोग मार के बदले तो मारने तो नहीं कर सकते। पुलिस यदि कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके ऊपर जो कानून का रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। थैंक यू। सोनाली गिरी बोले একজন বিজেপি নেত্রী থাকেন। তিনি নির্বাচনের আগে বা পরে ওখানকার অনেক মানুষের কাছে চাকরি দেবো বলে পয়সা নিয়েছিলেন। আজকে কিছু মানুষজন সেই পাওনা পয়সা চাইতে গিয়েছিল। সে সময় ওখানে প্রাক্তন বিধায়ক সাহেব আসেন এবং মানুষজনকে গালাগালি করেন। তারপর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, মানুষজন তাকে ওখান থেকে যাই হোক ওনাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান, এইটুকুই। তবে কর্মের ফল আর এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগাযোগ নেই। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দুঃখ এর বহিঃপ্রকাশ। खबर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां कुल्टी केंदुआ बाजार मस्जिद कमेटी की ओर से दुकान बनाने के विरुद्ध थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया गया। इस संबंध में मस्जिद कमेटी के लोगों ने बताया कि सब्जी बाजार जहां लगता है वहां लगभग 200 वर्षों से ईद का नमाज होता है और इस जगह को घेर कर दुकान बनाया जा रहा है। यदि सभी इसी तरह का दुकान बना लेंगे तो काफी कठिनाई होगी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल्टी थाना पुलिस ने दुकान बनाने के कार्य को फिलहाल रोक दिया है। हम लोग जामा मस्जिद केंदुआ बाजार से आए हैं और बाजार में जो है उसके सामने में जितना भी चाला और डेली मार्केट जो है वो जो है
ईद की नमाज होती है, ईदगाह है, और ईदगाह है वो, ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है और अलविदा की नमाज होती है, जिसमें आज एक नौशाद नाम का जो दुकानदार है वो करकट टीना और बाकी चीज़ से उसको पुख्ता करने जा रहा था, जिसके लिए हम लोग एहतजाज करने आए हैं। ईदगाह वो ईदगाह कब से है? आज 200 साल से अच्छा, वहाँ पे ईद का नमाज होती है। ईद की नमाज होती है। तो अभी ये मार्केट जो है मस्जिद के सामने में है, फ्रंट में। अभी जो कुल्टी में थाना में ऑफिसर से बात हुआ, वो आप लोग क्या दिलासा दिलाएं? अभी थाना से हम लोग को बहुत बड़ा दिलासा मिला है। वो उनको नौशाद साहब को बता दिए हैं कि आपको वहाँ कुछ भी नहीं करना है, और अगर आपको घेरना भी है तो आप प्लास्टिक से घेर सकते हैं। नया तरीका से कुछ नहीं होगा। ये था कि वहाँ जितना भी दुकानदार है डेली यूज़ की मार्केट लगाना, शाम में उठा लेंगे, और परमानेंट कोई भी टीन का कुछ भी नहीं कर सकते परमानेंट, सिर्फ ऊपर में शेड आप लगा सकते हैं। चूँकि कंपनी का बना हुआ था एक ज़माना पहले से, तो शेड हम लोग बनाने का परमिशन देते हैं, लेकिन नीचे से कोई परमानेंट घेर नहीं सकते हैं, और वो परमानेंट घेर रहा था, जिसकी वजह से दिक्कत ये आ रहा था। आज एक दुकानदार घेरा, सारा दुकानदार घेरेगा, इससे हम लोग का ईदगाह वहाँ ख़त्म हो जाएगा। आज ईदगाह हम लोग का ख़तरा में, जो हम लोग 200 बरस से वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, 200 बरस से वहाँ नमाज़ हो रही है ईदगाह की, और ये एक दुकानदार के चलते सारे मतलब लोग परेशान हैं। मतलब मामला को गैर समाजी लोग भी उसमें इन्वॉल्व होकर के उसका दुकान को बढ़ावा दे रहे थे, बेचने वाला है, बढ़ावा दे रहे थे कि मतलब किसी तरह इसका दुकान बना दे, फिर हम लोग सारा घेर लें। तो ऐसा तो हम लोग ईदगाह को ख़त्म नहीं करेंगे। 200 बरस का ईदगाह अचानक ख़त्म कैसे हो जाएगा जी? आप लोग कुछ रिटर्न कंप्लेन भी दिए हैं? हम लोग रिटर्न थाना हम लोग को, थाना से हम लोग को बहुत ये मिला है, कॉपरेट मिला है। थाना बोला हर तरह से आप लोगों के साथ हैं, आप लोग इत्मीनान रखिए, इस मामले को हम लोग हल कर देंगे, और नहीं हल होगा तो हम लोग इंशाल्लाह और आगे जाएंगे। और रिटर्निंग मांग रहा, अभी हम लोग से उससे जो है एक ड्राफ्टिंग पेपर में हम लोग स्टैंड पेपर में उसमें सही करा रहे कि आइंदा हम लोग कभी भी इसमें घेरेंगे नहीं। अगर वो सही कर देता तो कोई मामला नहीं है, नहीं सही करता तो फिर हम लोग इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे बड़ा बाबू से भी, और आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम मास्टर अनवर आलम चौधरी है, ऐसे राजा मास्टर के नाम से जानते हैं। और क्या है आप मस्जिद कमेटी में? हम मस्जिद कमेटी में जामे मस्जिद के सेक्रेटरी बोल रहे हैं।